जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। देखिए, उपभोक्ताओं के हित के लिए हर जिले के अंदर उपभोक्ता जो आयोग है वो बना हुआ है और ऐसे मामलों को लेकर उपभोक्ताओं ने फोरम के समझ आना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में आज फैसला माननीय आयोग के द्वारा दिया गया है। इसमें एक्चुअल में आप जानते हैं कि वैश्विक तौर पर जो कोरोना महामारी का दौर आया था 2020 और 21 में, तो हमारे सनावद के एक रिटायर्ड शिक्षक थे विठल प्रसाद बर्वे, उनकी पुत्री शिखा बर्वे का विवाह होना था 27 और 28 जून 2020 को। तो उसके लिए उनके द्वारा जो कल्चुरी जायसवाल समाज की जो ट्रस्ट धर्मशाला है कोठी ओंकारेश्वर में, उसको उन्होंने मार्च में बुक कर ली थी 2020 में और विवाह होना था 27 और 28 जून 2020 को। इसके लिए 1,12,000 रुपये की राशि अदा करते हुए उनके द्वारा मार्च में धर्मशाला बुक कर ली गई थी। कुछ ही समय पश्चात पूरे दुनिया में जो कोरोना की महामारी का जो दौर आया था, उसके चलते देश और प्रदेश के अंदर शासन प्रशासन के द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया था। विवाह, मंदिर, होटल, हॉस्टल, अपने रेस्टोरेंट सब बंद कर दिए गए थे। यातायात भी प्रभावित हुआ था। जबकि दुनिया में कभी ट्रेन बंद नहीं होती, भारत देश में ट्रेन बंद हो गई थी। ऐसे दौर में फिर विवाह किया जाना प्रतिबंधित था। हमारी ओर से, मतलब आवेदक की ओर से, धर्मशाला ट्रस्ट मंडल को मार्च में जब ये कोरोना महामारी चालू हुई तो अप्रैल महीने के अंदर ही उनको सूचना कर दी गई थी, अप्रैल मई महीने में, कि भाई इस प्रकार का प्रतिबंध लग जाने की वजह से विवाह निरस्त कर दिया गया है और हमारे द्वारा धनराशि आप वापस कर दें। जब तत्कालिक तौर पर ट्रस्ट जो अपने कल्चुरी समाज का है ओंकारेश्वर में, उनने आश्वासन दिया था कि आपकी राशि ट्रस्ट की बैठक हो जाएगी, उसके बाद आपको निर्णय करके वापस कर देंगे, और उनके द्वारा राशि वापस नहीं की गई। हमारे पक्षकार जो बर्वे जी थे, उनका कहना है कि ट्रस्ट मंडल ने उनको ये कहा कि 90,000 रुपये ले लो या 95,000 रुपये ले लो, बाकी राशि छोड़ दो। तो इस प्रकार का विवाद चलता रहा। अब हमारे पक्षकार का कहना था कि जो हमने 1,12,000 जमा किए हैं और हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये तो कोविड के चलते प्रशासन के निर्णय जो हुए हैं उसके अनुसार विवाह रद्द करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कोई दोष नहीं है, राशि वापस की जानी चाहिए पूरी। और वापस नहीं करने के कारण से फिर हमने नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद में जब राशि नहीं थी, फिर हमने इसकी ओर से, परिवादी की ओर से, सीमांत उपभोक्ता आयोग जो अपने प्रतिष्ठान आयोग होता है जिले में, वहाँ एक याचिका प्रस्तुत करी थी उनके खिलाफ सेवा में कमी को लेकर और अपने अनैतिक व्यापार व्यवसाय प्रथा के चलते। इसमें भी उनके द्वारा ये बताया गया कि साहब इनने अपना विवाह रद्द कर दिया, कोई ऐसे आदेश नहीं थे, कोई रिकॉर्ड पे नहीं है। फिर हमने शासन प्रशासन से जो गाइडलाइन थी, जो सर्कुलर थे, जो प्रतिबंधित आदेश जारी हुए थे, वो सबको इकट्ठा खोजबीन करी और सब रिकॉर्ड में पेश करा। माननीय न्यायालय ने सबका अवलोकन करने के पश्चात ये पाया कि इसमें परिवादी की ओर से कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से पूरे दुनिया में ही एक बड़ा प्रभाव बना था, जिसके चलते भारत में भी इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। सार्वजनिक स्थलों के लिए शासन प्रशासन के द्वारा कड़े नियम और कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। ऐसे में परिवादी की ओर से कोई त्रुटि नहीं हुई है और ऐसी स्थिति के अंदर ये उनका फर्ज था, धर्मशाला का, जो जायसवाल समाज की धर्मशाला थी, उनका फर्ज था कि वो पूरी राशि वापस करना चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं करी। इसको लेके सारे नियमों को, सारे जो आदेश थे प्रशासन के, इन सबको देखते हुए, रिकॉर्ड पे जो तथ्य आए इनको देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा बहुत अच्छा फैसला दिया गया है उपभोक्ता के पक्ष में। इसमें विशेष बात ये हुई कि वो रिटायर्ड शिक्षक जिनने अपनी पुत्री के लिए बुक करी थी, वे प्रकरण चलने के दौरान उनकी डेथ हो गई। बाद में उसी लड़की ने कोर्ट में अपने आप को उनका वारसन के रूप में प्रतिस्थापित करते हुए मुकदमे को बाद में लड़ा, जिस लड़की का विवाह के दौरान बुक की गई थी, शिखा बर्वे, और उसका विवाह बाद में भी दिसंबर 2020 में भोपाल में हुआ। ये सब तथ्य न्यायालय के सामने आए, तब बहुत अच्छा फैसला हुआ। न्यायालय द्वारा 1,12,000 रुपये की पूरी राशि वापस करने का आदेश किया है 45 दिन में, और साथ में 2,000 रुपये बाद में भी देने के लिए उनको निर्देशित किया है। एक बहुत सुंदर फैसला है, मतलब इसकी प्रशंसा सभी जोर की जा रही है और उपभोक्ता के पक्ष में एक अच्छा फैसला आया है।
1,12,000 रुपए तो हमने जमा कराए थे, वो देने का कोर्ट ने आदेश किया है 45 दिन में। प्लस ये जो परिवाद पेश किया गया था हमारे न्यायालय के समक्ष, हमने पेश किया था ये परिवाद 23 फरवरी 2022 को। उस दिनांक से लेकर अदायगी दिनांक तक के लिए 9% वार्षिक ब्याज की भी आदेश किया है। यदि इसको हम जोड़ने जाएंगे तो लगभग ये करीब करीब 30,000 के आसपास ब्याज बनता है लगभग मोटे तौर पर। तो ये पूरा मामला जो 1,12,000 रुपए का था, ये लगभग 1,45,000 के आसपास जाता है। 2,000 रुपये वाद विवाद की राशि भी माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित की गई है। तो लगभग 1,45,000 रुपए के आसपास दिए जाने के आदेश माननीय आयोग द्वारा पारित किए गए हैं।